सचमुच में आज सुविधा तो बढ़ी, साधन तो बढ़ा, लेकिन सुख नहीं बढ़ा। धन तो बढ़ा, लेकिन सुख नहीं बढ़ा। जैसे चीनी की मिठास चीनी में होती है, दीपक का प्रकाश दीपक में होता है, वैसे आत्मा का सुख आत्मा में ही होता है। बस उससे हम जानने की जरूरत है। और जब भी प्राणी पदार्थ हम सबको मिले, कहा अल्प सुख दुख आदिवंता। हमें जिसमें भी जो भी प्राणी पदार्थों में सुख भासता है, वह थोड़े समय के लिए रहता है। जैसे हमें कोई गिफ्ट में कोई वस्तु मिली तो क्या होता है, वह खराब न हो जाए, वह बिगड़ न जाए, या वह वस्तु खो न जाए। हर इंसान सुख चाहता है, और सुख पाने के लिए कोई व्यक्ति बड़ा मकान बनाता है या नई गाड़ी खरीदता है। इस प्रकार कई सुविधा साधन अपनाता है अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लेकिन क्या वह पूर्ण रूप से सुख हो पाता है? नहीं हो पाता है। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो घर के लोग कितनी खुशियां मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होने लगता है, तुतला तुतला कर बोलता है, तो सभी लोगों को बच्चा का तुतलाती बोली बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। धीरे धीरे बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, पढ़ने लगता है। फिर वो लड़का जो है पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद कहते हैं कि जो बच्चा 18 घंटे पढ़ता है वह अच्छे नंबरों से पास होता है और डिग्री हासिल करके कोई जॉब करने लगता है। जॉब करने के बाद वह कोई अच्छी लड़की देख करके उससे विवाह कर लेता है। वह सोचता है कि उस लड़की से मुझे सुख मिलेगा। तो क्या वह सुख बना रहता है? नहीं, क्योंकि उस बच्चा के बड़े होते ही उसका सुख, उसमें जो सुख माता पिता को नजर आता था वह बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि विवाह होते ही उसका ज्यादा समय उसके साथी के साथ बीतता है या मित्रों के साथ बीतता है, तो वह अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय नहीं रह पाता। तो कहना चाहिए कि सुख हर समय एक सन ही बना रहता, क्योंकि वह भ्रम मात्र ही है, वह सुख छूटने वाला होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि अल्प सुख दुख आदिवंता। दुख जो भी हमें प्राणी पदार्थ मिलते हैं उसका बिछड़ने का भय लगा रहता है, लेकिन देखा जाता है कि व्यक्ति इन्हीं प्राणी पदार्थों को पा करके और उसी में भ्रमित हो जाते हैं कि यह हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। एक उदाहरण है, एक लड़की की शादी हुई थी, नई नई विवाह हुआ था उनका। तो उनके भाई जो है उनको लेने के लिए आते हैं। तो वो जो लड़की थी वह कहती है अपने पति से कि देखो जी, मैं पहले बार अपने मायके जा रही हूँ, तो मुझे आप कोई उपहार ला कर दीजिए जिसे जा करके मैं अपने मायके वाले को दिखाऊं। अक्सर देखा जाता है कि जो माताएं हैं, बहनें हैं, अपने मायके जाती हैं तो क्या करती हैं, कोई नए वस्तुएं लेकर के जाती हैं। तो जो लड़की थी वह भी अपने पति से कहती है कि देखो मेरे भाई मुझे लेने के लिए आए हैं, मुझे अपने मायके जाना है, तो आप मेरे लिए एक सोने का हार बनवा दीजिए। उनका पति जो था वह बहुत ही साधारण व्यक्ति था, उनका ज्यादा आय नहीं था, किसी तरह अपना जीवन चला रहा था वो। तो वह जो व्यक्ति था वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो तुम जानती हो कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं कि तुम्हारे लिए मैं सोने का हार बनवा सकूं। तो
वो उसकी पत्नी जो थी वह कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सोने का हार चाहिए ही। अब वो व्यक्ति जो था परेशान हो जाता है, उनके पास थोड़े रुपए था, उन रुपयों को लेकर के एक ज्वेलर्स के पास जाता है, एक सुनार के पास, और अपनी बातें बताता है कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं कि सोने का हार बन सके। तो जो सुनार था उसने उस व्यक्ति से कहा कि मैं आपको एक बिल्कुल सोने के जैसे हार बना के दे सकता हूँ, लेकिन वह कम पैसे में ही बन जाएगा और वह बिल्कुल सोने के हार जैसे, असली हार जैसे लगेगा। वह व्यक्ति जो था खुश होता है, चलो मैं अपनी पत्नी को कम से कम हार तो दे पाऊंगा, चाहे वह असली हो या नकली। तो वह नकली हार बनवा लेता है और हार ले अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी को वह हार दे देता है। उसकी पत्नी जो थी वह खुश हो जाती है कि मुझे सोने का हार मिल गया। जानती थी कि यह नकली हार है पर सोने के जैसे दिख रहा है। अब उस हार को पहन करके वह अपने मायके जाती है। मायके जाती है तो क्या होता है, उसकी दो शादी एक संगी थी, तो उनकी नई भाभी आई थी के साथ दोनों गांव में एक नदी थी के रख देते हैं और दोनों पानी में नहा रहे थे नदी में। तो जो लड़की थी पहले से जा करके अपने भाभी का हार पहन लेती है और अपना हार उसके जगह पे रख देती है जहां उसकी भाभी हार रखी थी। तो अपना हार बदल देती है और पहन करके वह घर आ गई। वहां से अपने मायके से ससुराल आ जाती है और इधर उसकी भाभी जो थी वह सोचती है कि मेरी ननद अपना असली हार मेरे लिए छोड़ गई और मेरा नकली हार वह ले गई। इस तरह दोनों समझती हैं कि मेरे पास असली सोने का हार है। इस तरह उनका पूरा जीवन बीत जाता है कि हमारे पास सोने की असली हार है। तो इस तरह वे दोनों झूठे सुख में उनका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। इसी तरह हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो भी प्राणी पदार्थ मिले हुए हैं उसमें हमें जो सुख भासता है वह थोड़े समय के लिए है, इसी को अपना मान बैठे हैं। कहीं हमारा भी समय, हमारा भी जीवन ऐसा न बीत जाए कि हम झूठे सुख को सही सुख मानते रह जाएं। तो सुख कहाँ है? अपने आत्मा में सुख है। जो हमारी चेतन आत्मा जो है वह हमसे कभी दूर नहीं हो सकता। और इस सुख को पहचानने के लिए हमें संत गुरुजन की सानिध्य लेना पड़ेगा। उनके शरण में जाएंगे तब हमें अपने चेतन जीव का बोध हो पाएगा, तब हम अपने आप को जान पाएंगे और अपने आप को जान करके उसमें स्थित होने का प्रयास करेंगे। और जब उस समय हमें अपनी आत्मा का अनुभव होगा तो वह सुख, वह आनंद हमसे कभी दूर नहीं हो सकता और वही है शाश्वत सुख। तो हमें ऐसे शाश्वत सुख की तलाश कहाँ से होगी? कहाँ इस तलाश की पूरी कहाँ होगी? इस सुख को हमें सद्गुरुजन ही बताते हैं। जैसे हम पेट्रोल की टंकी पर सोना खरीदने जाएं तो वहां सोना मिलेगा? नहीं मिलेगा। और सोने की दुकान में मिठाई खरीदने जाए तो क्या वहां मिठाई मिलेगी? नहीं मिल सकती। मिठाई की दुकान पर मिठाई मिलेगी, पेट्रोल की दुकान पर पेट्रोल मिलेगा और सोने की दुकान पर सोने मिलेगा। और यदि किसी भूख लगी हो तो 1 किलो सोना ला करके दे दे तो क्या भूख दूर होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि हम सोना को खा नहीं सकते। और यदि किसी को प्यास लगी हो, कोई 1 लीटर पेट्रोल ला कर दे दे तो क्या प्यास दूर हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि पेट्रोल को पिया नहीं जा सकता। इसी तरह आत्मा का सुख आत्मा में है, उसे हमें जानना है, पहचानना है। और हम कब इसका अनुभव कर पाएंगे? ध्यान के द्वारा। जब हम रोज ध्यान करेंगे तब ध्यान के द्वारा हम अपने उस शाश्वत सुख को पा सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो जो बाहर जो प्राणी पदार्थों में हम सुख मानते हैं उसमें सुख नहीं है, वह क्षणभंगुर है, छूटने वाला है। इसलिए अपने शाश्वत सुख को पहचाने और उसमें स्थित होने का प्रयास करें।